दोनों ज़रूरी नहीं है यूएस सिटीज़न हो। इसका प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से जो है ये पासपोर्ट का प्रोसेस होगा, वो बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यूएसए का जो सफारत खाना है, एम्बेसी जो है, उधर हम रिपोर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो यूएस सिटीज़न जिनके किसी भी बच्चे की पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुई है, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान से जो है यूएस एम्बेसी के थ्रू जो है वो उस बच्चे का पासपोर्ट जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये इसका किस तरीके से अप्लाई किया जाए पासपोर्ट, और किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो ये जो भी यूएस सिटीज़न है, तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि कम से कम जो है एक पेरेंट जो है उसका यूएस सिटीज़न होना लाजमी है, या मदर जो है वो यूएस सिटीज़न हो या फादर यूएस सिटीज़न हो। दोनों ज़रूरी नहीं है यूएस सिटीज़न हो, एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, एक यूएस सिटीज़न है, तो उस सूरत में भी जो है वो पासपोर्ट अप्लाई होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से जो है ये पासपोर्ट का प्रोसेस होगा पाकिस्तान में से यूएस का पासपोर्ट लेने के लिए। तो इसमें जो है वो बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें जो पहला स्टेप है उसको हम बोलते हैं CRBA। ये शॉर्ट फॉर्म है कौंसलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड की, और इसको कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं चाइल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अब्रॉड, CRBA। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि जो बच्चा पाकिस्तान में जिसकी पैदाइश हुई है उसकी हम रजिस्ट्रेशन जो है वो यूएस कौंसल में जो है हम यूएसए का जो सफारत खाना है, एम्बेसी जो है, उधर हम रिपोर्ट करते हैं। उसका एक पूरा केस तैयार होता है। उसकी मैं डिटेल आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। उसमें होता ये है कि आपका जो बच्चा जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है और वो यूएस सिटीज़न जो है उसका बच्चा है, तो उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है CRBA का, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो पासपोर्ट का स्टेप होता है। वो इसके बाद प्रोसेस होता है। मतलब एक ही स्टेप में नहीं होगा, ये 2 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो जो CRBA है, इसका जो प्रोसेस होता है, इसके लिए जो है वो फॉर्म DS 2029 यूज़ किया जाता है। और इसकी जो फ़ीस है ये तकरीबन $100 है। और ये यूएस एम्बेसी के थ्रू जो है ये प्रोसेस वगैरह करवाया जाता है, और इसमें जो है वो इनका जो फॉरेन डिपार्टमेंट है यूएसए का वो भी इन्वॉल्व होता है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से रिक्वायर्ड हैं वो थोड़ी सी मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें जो हैं वो एक तो आपके जो प्रोफाइल से रिलेटेड जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे आपका जो रेजिडेंसी का जो स्टेटस है, जो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर है, बैंक स्टेटमेंट है आपकी, बैंक सर्टिफिकेट्स हैं। उसके अलावा आपके जो टैक्स सर्टिफिकेट है, मेडिकल रिकॉर्ड है आपका। उसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा आपकी रेजिडेंसी का प्रूफ चाहिए होता है। जो भी पेरेंट जो यूएसए में रह रहा है और यूएसए का सिटीज़न है, क्योंकि उसके बेहाफ पे जो है ये केस अप्लाई होगा कि मैं अपने बच्चे की जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूँ, जिसकी जो है वो बर्थ जो है वो अब्रॉड हुई है, यूएसए के अलावा किसी दूसरी कंट्री में उसकी बर्थ हुई है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो उसका रेजिडेंसी का प्रूफ चाहिए होगा पेरेंट का। तो इसमें इसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह, और फिर पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें जो है वो नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो बच्चे की इधर पैदाइश हुई है, तो उसका नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी उसमें चाहिए होगा। फिर उसकी जो यहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ पे बर्थ हुई है वहाँ से
जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर उसकी हॉस्पिटल की जो फ़ाइल है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फ़ाइल प्रिपेयर हुई होती है, जिसमें जो है वो उसकी मदर की जो रेगुलर चेकअप्स और हॉस्पिटल का जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें। उसके अलावा उसमें जो आपका निकाह नामा है, पाकिस्तान में अगर निकाह हुआ है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ होगा, ज़ाहिर बात है। तो वो एमआरसी चाहिए होगा। उसके अलावा सीएनआईसी और पाकिस्तान का पासपोर्ट और यूएस का पासपोर्ट चाहिए होगा। और जो पेरेंट पाकिस्तान के सिटीज़न हैं उनका पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके अलावा जो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट है यूएसए से, वो चाहिए होगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके अलावा जो एफिडेविट होगा कि आप जो है वो चाइल्ड की बर्थ से पहले जो है वो यूएसए में रिजाइड कर रहे थे, तो ये चाहिए होगा। और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और जो यूएसए के जो इमिग्रेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। और ये तो खैर बेसिक मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। अब इसमें ये है कि हर डॉक्यूमेंट है उसमें फिर डिटेल में प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको देखना होता है कि वो जो यूएसए की इमिग्रेशन लॉ है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है, तो उसका एक टेन्योर उसमें डिफाइंड है कि इतना अरसा जो है वो उसने यूएसए में रिजाइड किया हो। इसी तरह उसका जो बैंक स्टेटमेंट है उसका एक कंडीशन है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी ये कंडीशन है, हर चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी कर रही होती हैं और केस टू केस वेरी कर रही होती हैं चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब इसमें जो है वो इसकी जैसे मैंने फ़ीस आपको बताई है कि $100 इसकी फ़ीस है। और DS 2029 फॉर्म जो है वो उसके थ्रू CRBA का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। अब इसमें नॉर्मली ये होता है कि एक पेरेंट जो पाकिस्तान में है वो यहाँ से इसका प्रोसेस करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मदर यहाँ पे है या फादर यहाँ पे, तो उसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब अगर एक पेरेंट अप्लाई कर रहा है, दूसरा पेरेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसके लिए जो है दूसरे पेरेंट्स की जो है वो कंसल्ट भी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो है एक कंसल्टेशन फॉर्म, कंसल्ट फॉर्म उसे बोलते हैं, ये DS 3053 होता है। तो ये जो फॉर्म है ये रिक्वायर्ड होता है अगर ये है कि एक पेरेंट अप्लाई कर रहा हो। अगर दोनों कर रहे हो फिर इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। तो ये CRBA का प्रोसेस जो है एम्बेसी के थ्रू जो है इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। इससे ये होता है कि यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन उसकी एक्सेप्ट हो जाती है, वो चाइल्ड जो है वो कंसलर के पास उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसका पासपोर्ट का प्रोसेस होता है। पासपोर्ट का प्रोसेस जो है वो भी एम्बेसी के थ्रू होता है और उसमें फॉरेन डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। पासपोर्ट जो है वो DS 11 फॉर्म के थ्रू जो है अप्लाई होता है, और इसकी जो फ़ीस है ये पहले $115 थी, अब जो है वो $135 हो गई। ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है फीसेस वगैरह। और इसमें भी जो है जब आपका प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये होता है कि आपको जो है वो पासपोर्ट जो है वो यूएसए का, आपका जो चाइल्ड है जिसकी जो बर्थ है वो अब्रॉड हुई है, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हुई है, तो उसको जो है वो यूएसए का पासपोर्ट जो है वो दे दिया जाता है यूएसए की तरफ से। तो ये प्रोसेस है जो, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके किसी बच्चे की बर्थ जो है वो पाकिस्तान में हुई है और वो यूएसए सिटीज़न है, तो वो यहाँ पे रहते हुए जो है पूरा मतलब उसका पासपोर्ट का जो है प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं और यहाँ पे रहते हुए उसका पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं।